प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। इसके बाद प्रभु ने अन्य 72 शिष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर और गांव में वे स्वयं जाने वाले थे वहां दो दो करके उन्हें अपने आगे भेजा। उन्होंने उससे कहा, फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। जाओ, मैं तुम्हें बेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूं। तुम न थैली, न झोली और न जूते ले जाओगे और रास्ते में किसी को नमस्कार मत करो। जिस घर में प्रवेश करते हो सबसे पहले यह कहो, इस घर को शांति। यदि वहां कोई शांति के योग्य होगा तो उस पर तुम्हारी शांति ठहरेगी, नहीं तो वह तुम्हारे पास लौट आएगी। उसी घर में ठहरे रहो और उनके पास जो हो वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को मजदूरी का अधिकार है। घर पर घर बदलते न रहो। जिस नगर में प्रवेश करते हो और लोग तुम्हारा स्वागत करते हैं तो जो कुछ तुम्हें परोसा जाए वही खा लो। वहां के रोगियों को चंगा करो और उनसे कहो, ईश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। परंतु यदि किसी नगर में प्रवेश करते हो और लोग तुम्हारा स्वागत नहीं करते तो वहां के बाजारों में जाकर कहो, अपने पैरों में लगी तुम्हारे नगर की धूल तक हम तुम्हारे सामने झाड़ देते हैं। तब भी यह जान लो कि ईश्वर का राज्य आ गया है। मैं तुमसे यह कहता हूं, न्याय के दिन उस नगर की दशा की अपेक्षा सोदम की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार में 72 शिष्यों का उल्लेख है। यीशु के 12 प्रेरित थे और साथ ही साथ उनके 72 शिष्य थे। 72 यह संख्या महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्पत्ति का अध्याय 10 में 72 देशों का उल्लेख है। और अभी इसका अर्थ क्या है? ये यीशु इन 72 शिष्यों को नियुक्त करते हैं। यीशु का सुसमाचार जग के कोने कोने तक पहुंचना चाहिए। यही आज के सुसमाचार का सार है। आज हम संत लूक जो शुभवर्तमान कार है उनका पर्व मना रहे हैं। संत लूक एक महान शुभवर्तमान कार थे और साथ ही साथ उन्होंने रक्त साक्षित्व भी प्राप्त किया। मूलतः संत लोग एक वैद्य थे, चिकित्सक थे, लेकिन उन्होंने अपना व्यवसाय का भी त्याग किया और वे संत पौल के शिष्य बन गए और अनेक स्थानों पर जाकर उन्होंने सुसमाचार का प्रसार प्रचार किया। शायद हम संत लूक की तरह किसी विदेशी राज्य में जाकर मिशन कार्य नहीं कर सकते, परंतु उत्तम क्रिस्तीय वर्तन के द्वारा हम अपने बीसीसी में, लघु क्रिस्तीय समुदाय में, हमारे पल्ली में, धर्म प्रांत में यीशु के मिशन कार्य की साक्ष्य दे सकते हैं क्या? इस प्रश्न पर मनन करें। आमीन।